Hello and welcome to Lavnish Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 74, and it is only for 9th class students. It has taken from the subject Social Science, Political Science, and we will learn and understand and continue the lesson number 4 Electoral Politics in this worksheet. So students, आज की इस वर्कशीट में भी हम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं, बट विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शंस इन दिस वर्कशीट. हम आज की इस वर्कशीट में ये डिस्कस करेंगे कि हमारे इलेक्शंस का आखिर सिस्टम क्या होता है, जनरल इलेक्शंस क्या होते हैं, बाय इलेक्शंस क्या हैं, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या हैं. ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपके एग्जाम्स में अक्सर आते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. लोकसभा एंड विधानसभा असेंबली इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी 5 years. आपको मैं बताऊं कि लोकसभा और जो विधानसभा के इलेक्शंस हैं ना, जिन्हें हम असेंबली इलेक्शंस भी कहते हैं, वो आमतौर पर हर 5 वर्ष के बाद नियमित रूप से कराए जाते हैं. After 5 years, the term of all the elected representatives comes to an end. 5 साल के बाद क्या होता है, जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स यानी कि वो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं या एमएलएज होते हैं, उनका जो टर्म है, उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है. द लोकसभा और विधानसभा स्टैंड्स डिसॉल्व्ड, और जो लोकसभा या विधानसभा होती है उसको भंग कर दिया जाता है, उसको डिसॉल्व कर दिया जाता है. Now we'll move on. General election. What is general election? Elections are held in all constituencies at the same time, either on the same day or within a few days. देखिए, जनरल इलेक्शन आमतौर पर क्या होता है कि आफ्टर एवरी 5 years जो हम या तो असेंबली इलेक्शंस कराते हैं, लोकसभा के इलेक्शंस कराते हैं, और या तो ये एक ही दिन में सब जगहों पर होती हैं या कुछ दिनों के भीतर सब जगहों पर हो जाते हैं. तो इनको तो हम जनरल इलेक्शंस कहते हैं. और यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है ना, कॉन्स्टिट्यूएंसीज, अभी ध्यान रखना, हम इसको एक्सप्लेन भी करेंगे. सेकेंड टाइप ऑफ इलेक्शन इज बाय इलेक्शन. समटाइम्स इलेक्शन इज हेल्ड ओनली फॉर वन कॉन्स्टिट्यूएंसी टू फिल द वैकेंसी कॉज्ड बाय डेथ और रेजिग्नेशन ऑफ अ मेंबर. कई बार क्या होता है कि किसी एक ही स्पेसिफिक एरिया में इलेक्शन करवाए जाते हैं, और उसका कारण क्या होता है, या तो वहाँ के जो चुने हुए नेता होते हैं उनकी डेथ हो जाती है या वो रेजिग्नेशन दे देते हैं. तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जनरल इलेक्शन एंड बाय इलेक्शन. जनरल इलेक्शन तो आफ्टर एवरी 5 years होते हैं और सेम डे पर सब जगहों पर या कुछ दिनों में सब जगहों पर हो जाते हैं. एंड बाय इलेक्शन किसी स्पेसिफिक एरिया में ही होता है. ठीक है ना. नाउ विल मूव ऑन इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म इन दिस लेसन. बार बार आपको ये वर्ड आएगा. तो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूएंसी, अब हम उसको जानते हैं. इन आवर कंट्री वी फॉलो एन एरिया बेस्ड सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन. हम अपनी कंट्री में, खासतौर से जो हमारा इंडिया है ना, उसमें जो कौन सा हम सिस्टम फॉलो करते हैं, हम सिस्टम फॉलो करते हैं एरिया बेस्ड रिप्रेजेंटेशन. यानी जब भी कोई इलेक्शन होता है, अभी आगे हम उसको समझ भी रहे हैं, हम अपने पूरे उस एरिया को कई छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड कर देते हैं. जैसे द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज फॉर पर्पसेस ऑफ इलेक्शंस. यानी जब भी इलेक्शन के उद्देश्य से, इलेक्शन के पर्पस से हम अपनी कंट्री को डिफरेंट एरिया में डिवाइड कर देते हैं. These areas are called electoral constituencies, और इन हर एरिया को, ईच एरिया को हम इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं. अब आपको समझ में आया. द वोटर्स हु लिव इन एन एरिया इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव, और हर क्षेत्र में रहने वाले जो वोटर्स होते हैं वो अपने इस एरिया से एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, चुनते हैं. वन ऑफ द फीचर्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन इज दैट एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू. और किसी भी देश के, लोकतांत्रिक देश के लोकतांत्रिक इलेक्शन का जो सबसे मेन फीचर है वो ये है कि जो भी वोट होगा, जो भी लोग वोट देंगे, हर एक के वोट की वैल्यू इक्वल होगी. और इसलिए क्या हुआ, दैट इज वाई आवर कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स दैट ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी शुड हैव अ रफली इक्वल पॉपुलेशन लिविंग विद इन इट. यानी इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात का एक व्यवस्था की गई, एक सिस्टम को फॉलो किया गया कि
जो भी एरिया डिवाइड किया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई जाएंगी, तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अप्रॉक्सीमेटली इक्वल पॉपुलेशन रहती हो, ताकि सब जगह इक्वालिटी हो सके। तो देखो लोकसभा के लिए क्या होता है, फॉर लोकसभा इलेक्शंस द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, यानी जब लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, पीएम के इलेक्शंस जिन्हें हम बोलते हैं, तो उस समय हमारी पूरी कंट्री को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है। द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी इज कॉल्ड अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एन एमपी। जो हर एक एरिया से जिसको चुना जाता है, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से जिस भी लीडर को चुना जाता है, जिस पार्टी के लीडर को चुना जाता है, उसको हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या हम शॉर्ट फॉर्म में एमपी भी कह देते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि एमपी का मतलब क्या, ठीक है ना। फॉर विधानसभा इलेक्शंस ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू स्पेसिफिक नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज, और विधानसभा इलेक्शन या असेंबली इलेक्शन के लिए उस स्टेट के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिवाइड किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली में अगर विधानसभा इलेक्शंस होते हैं तो हमारे दिल्ली को 70 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। इट मीन्स 70 कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई जाती हैं। अगर गोवा में ये इलेक्शन जैसे अभी होने वाला है तो आपको पता है गोवा में 40 कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनेंगी, क्योंकि वहाँ पर वो एक छोटा सा स्टेट है, तो स्टेट के अकॉर्डिंग ही ये बनाई जाती हैं। इन दिस केस द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और एन एमएलए, और हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से जिस रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया जाता है उसको हम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर शॉर्ट फॉर्म में एमएलए कहते हैं। अभी आपको समझ में आ रहा है ना एमपी में क्या डिफरेंस होता है और एमएलए में क्या डिफरेंस होता है। ईच पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी हैज विद इन इट सेवरल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज, यानी एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर कई सारी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हो सकती हैं, क्योंकि पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी ज़्यादा बड़ा एरिया होता है क्योंकि वो लोकसभा के लिए। एंड फॉर पंचायत एंड म्यूनिसिपल इलेक्शंस ईच विलेज और टाउन इज डिवाइडेड इनटू सेवरल वार्ड्स दैट आर लाइक कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो अब आप याद रखना, जब लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शंस होते हैं तब तो जो एरिया को डिवाइड किया जाता है उसको हम कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहते हैं, लेकिन जब हम पंचायत या अप्रैल में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए इलेक्शन होने तो हम उसको जब डिवाइड करते हैं तो उनको हम, क्योंकि वो और छोटे एरिया होते हैं, तो उनको कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं कहते बल्कि उनको हम वार्ड्स कहते हैं। ईच वार्ड इलेक्ट्स वन मेंबर ऑफ द विलेज और अर्बन लोकल बॉडी, और हर वार्ड से एक मेंबर को चुना जाता है, ठीक है ना। जो अर्बन लोकल बॉडी के लिए यानी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए चुने जाते हैं उनको हम काउंसिलर कहते हैं। अभी आपको समझ में आ रहा है कि एमपी किसे कहते हैं, एमएलए किसे कहते हैं और काउंसिलर किसे कहते हैं। समटाइम्स दीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर काउंटेड एज सीट्स, कई बार हम इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज को सीट्स भी कह देते हैं, क्योंकि जितने पार्ट में वो डिवाइड होता है विधानसभा में उतनी ही सीट्स होती हैं, उससे ज़्यादा नहीं होती। फॉर ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी रिप्रेजेंट्स वन सीट इन द असेंबली, वही जो मैंने अभी आपको समझाया कि असेंबली में हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी एक सीट को रिप्रेजेंट करती है। नाउ विल मूव ऑन एंड अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अभी कॉन्स्टिट्यूएंसी तो समझ में आया, लेकिन रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होते हैं। सर्टेन वीकर सेक्शंस मे नॉट स्टैंड अ गुड चांस टू गेट इलेक्टेड टू द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। देखिए हमारे इस सोसाइटी में कई सारे सेक्शन ऑफ सोसाइटी ऐसे हैं जो कि डिप्राइव में आते हैं, ठीक है, उन्हें उतने चांस नहीं मिल पाते जितना कि सोसाइटी के दूसरे सेक्शंस को मिल पाते। तो इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हुआ, दे मे नॉट हैव द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, एजुकेशन और कॉन्टैक्ट्स टू कॉन्टेस्ट एंड विन इलेक्शंस अगेंस्ट अदर्स। देखिए वही मैं आपको बता रहा हूँ कि उनके पास ना तो रिसोर्सेज होते हैं, ना एजुकेशन इतनी ज़्यादा होती है, ना इतने कॉन्टैक्ट्स होते हैं कि वो उस इलेक्शन को जीत पाए। Those who are influential and resourceful may prevent them from winning elections, और जो बहुत अमीर लोग होते हैं या जो जिनके पास रिसोर्सेज होते हैं, कई बार ये भी हो सकता है कि वो इनको इलेक्शन जीतने से रोक भी देते हैं अपने पैसे के बल पर या किसी भी बेस पर। If that happens, our parliament and assemblies would deprived of the voice of significant section of population। और अगर ऐसा होता है तो समाज का जो एक बहुत बड़ा हिस्सा है ना हमारी पॉपुलेशन का, उसकी आवाज़ इन पार्लियामेंट या असेंबलीज में नहीं पहुंच पाती है, उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं पहुंच पाता। दैट वुड मेक आवर डेमोक्रेसी लेस रिप्रेजेंटेटिव एंड लेस डेमोक्रेटिक, और इससे हमारी जो डेमोक्रेसी है वो और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी। ऐसा है ना। तो Therefore, some constituencies are reserved for people who belong to scheduled caste, SC, scheduled tribes, ST.
तो कुछ जो सीट्स होती हैं वो SCs और STs के लिए रिजर्व कर दी गई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। करंटली इन द लोकसभा 84 सीट्स आर रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट यानी SCs एंड 47 फॉर द शेड्यूल ट्राइब्स दैट मीन्स STs एज ऑन 1 सितंबर 2012। देखिए 2012 के हिसाब से जो बनाया गया, हालांकि 2012 नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, 2019 है, ठीक है। उसके हिसाब से आज भी हमारी लोकसभा में 84 सीट्स SCs के लिए, 47 STs के लिए रिजर्व्ड है। दिस नंबर इज इन प्रोपोर्शन टू शेयर इन द टोटल पॉपुलेशन, और ये जो है पूरी टोटल पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में होता है ये नंबर जो डिसाइड होता है। इन मैनी सीट्स इन रूरल पंचायत एंड अर्बन म्यूनिसिपैलिटीज एंड कॉर्पोरेशंस लोकल बॉडीज आर नाउ रिजर्व फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस OBCs एज वेल। और देखो जो भाई लोकसभा और विधानसभा में STs और STs के लिए तो रिजर्व्ड हैं, लेकिन जो लोकल बॉडीज होती हैं उसमें OBCs के लिए भी रिजर्व सीट्स होती हैं। सिमिलरली 1/3 ऑफ द सीट्स आर रिजर्व्ड इन रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज फॉर वीमेन कैंडिडेट्स। वीमेन कैंडिडेट्स के लिए भी जो हमारा लोकल गवर्नमेंट है उसमें रिजर्व्ड होता है। लोकसभा और विधानसभा इलेक्शंस में वीमेंस के लिए रिजर्वेशन नहीं होती है। नाउ विल मूव ऑन इजी क्वेश्चन आंसर्स। Now question number 1, what is the difference between general election and by election? ये भी हमने समझा ही है। जनरल इलेक्शन क्या होते हैं? इलेक्शंस आर हेल्ड इन ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसीज एट द सेम टाइम, यानी सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जब इलेक्शन एक साथ होते हैं इधर ऑन द सेम डे, या तो एक ही दिन में या विद इन अ फ्यू डेज या कुछ दिनों के भीतर, तो वो जनरल इलेक्शंस होते हैं। इट हैज़ हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years। और बाई इलेक्शंस क्या होते हैं? समटाइम्स इलेक्शन इज हेल्ड ओनली फॉर वन कॉन्स्टिट्यूएंसी टू फिल द वैकेंसी कॉज्ड बाय डेथ और रेजिग्नेशन ऑफ अ मेंबर। कई बार किसी एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में जब इलेक्शन होते हैं या तो उस रिप्रेजेंटेटिव के डेथ के कारण या रेजिग्नेशन के कारण, तो उसे हम बाई इलेक्शन कहते हैं। नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन MP एंड MLA? अभी हमने समझा ही है। MP किसको कहते हैं? देखिए, for Lok Sabha elections, the country is divided into 543 constituencies. The representative elected from each constituency is called a member of parliament or an MP. यानी जब हम 543 constituencies में लोकसभा इलेक्शन के लिए अपनी कंट्री को डिवाइड करते हैं, तो जो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव को चुना जाता है लोकसभा इलेक्शन के लिए, उसको हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या MP कहते हैं। और MLA क्या होता है? फॉर विधानसभा इलेक्शंस ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू स्पेसिफिक नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। विधानसभा इलेक्शन में हम हर स्टेट के हिसाब से असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिवाइड करते हैं। इन दिस केस द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और एन MLA, और इसके लिए चुने जाने वाले मेंबर्स को हम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या MLA कहते हैं। नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 इज देयर रिजर्वेशन फॉर विमेन इन लोकसभा एंड स्टेट इलेक्शन? तो देखिए इसका आंसर है नो। No, there is not any reservation for women in Lok Sabha and state election. भाई इन दोनों में तो नहीं है, but 1/3 of the seats are reserved in rural and urban local bodies for women candidates. जो हमारी लोकल बॉडीज के लिए इलेक्शन होते हैं जैसे कि नगर निगम, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या पंचायत के लिए, वहां पर 1/3 सीट्स वीमेन के लिए रिजर्व्ड होती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, What is required when country is divided in electoral constituency? यानी इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी के समय क्या चीज़ ज़रूरी होती है? देखिए, द कंट्री इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज फॉर पर्पस ऑफ इलेक्शन। इलेक्शन के पर्पस के लिए अपनी कंट्री को कई पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। दीज एरियाज आर कॉल्ड इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, इनको हम इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहते हैं। और आर कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स दैट ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी शुड हैव रफली इक्वल पॉपुलेशन लिविंग विद इन इट। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये ज़रूरी किया है कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगभग इक्वल पॉपुलेशन होनी चाहिए। इस तरह से हमें इसके आंसर्स लिखने हैं। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलिएगा, जिसको ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बट रिमेंबर, वेन एवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज़ वियर योर मास्क, और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।